हेलो, माय नेम इज़ सीए पूर्णिमा केशरी और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक पे। सो लेट्स बिगिन। मन तो बावला है और मन की सुनोगे और उसी के हिसाब से करोगे तो कभी कहीं जेल में पाए जाओगे। ऐसा मैं नहीं कहती हूँ, ऐसा मेरे एक गुरु जिनका नाम प्रेमानंद जी महाराज है, उन्होंने कहा था अपने किसी एक वीडियो में। तो कैसे मन की नहीं सुनी जाए और मन आखिर ये सुनाई कैसे देता है? मुझे तो मन बिना बोले ही सुनाई दे देता है और बस ऐसे ही सुनाई दे देता है, जैसे वो पूरे टाइम कुछ ना कुछ कह रहा हो मुझसे कि ये करना है, वो करना है, ये करते हैं, चलो ये करते हैं। ये मन नहीं कर रहा है, वो मन नहीं कर रहा है। किसी फ्रेंड ने पूछा कहीं बाहर जाना है एंड जवाब ऐसे हाजिर होता है कि मन नहीं है। आनंद महाराज जी ने एक आंसर भी दिया था जो कहीं हद तक मुझे भी सही लगा कि नाम जाप करो। अगर आपको आपके मन की बातें कुछ ज़्यादा ही सुनाई दे रही है और या फिर मन आपको बहुत ही ज़्यादा चला रहा है, तो आप क्या करो, आप नाम जाप करो। उससे आपका मन में जो आवाज़ें आ रही हैं वो ओवर पावर हो जाएंगी एंड आप उसको सुन नहीं पाओगे। तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मन ने कब क्या बोला, मन की क्या कब इच्छा हुई थी और मन ने क्या कब मना किया। नागा बाबा से सुना, जो कि एक शिव उपासक हैं। वो कहते हैं कि जब मन शांत होता है तो हमें ईश्वर की बात सुनाई देती है। बट क्वेश्चन यहाँ पे ये नहीं है कि मन शांत होता है तो क्या सुनाई देती है। मेरा क्वेश्चन तो यही था कि मन शांत होगा कैसे? मन शांत हो ही नहीं रहा है। जब मैं छोटी थी तो मम्मी के साथ बहुत सारी कथाओं में जाया करती थी, क्योंकि मेरी मम्मी को कथा सुनने में बहुत इंटरेस्ट था। तो मैं भी उनके पीछे पीछे ऐसे चल पड़ती थी। और एक दिन जब मैं गई थी कथा के लिए, उस दिन का टॉपिक था दुनिया में सबसे तेज कौन है। तो उसका उत्तर था कि दुनिया में सबसे तेज मन है, क्योंकि मन एक बार में एक जगह होता है और अगले ही क्षण कहीं और पहुंच जाता है। और अब जब मैं उसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे ऐसा पता चला है कि मन को तो लिटरली कभी ना कभी कुछ ना कुछ चाहिए ही रहता है। हर वक्त इसे कुछ ना कुछ अलग चाहिए होता है, कुछ नया चाहिए होता है, कुछ कुछ तो करना ही रहता है। या फिर अगर किसी ने कुछ करने को बोल दिया तब इसे कुछ नहीं करना होता है। दैट्स हाउ आवर मन इज नाउ अ डेज। बहुत ही सिंपल सा एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको। अगर मैं खाना बनाती हूँ तो मेरे मन को ऐसा लगता है कि नहीं, एक कुक होना चाहिए जो मेरा खाना बनाए। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, जब मेरे पास कुक होती है खाना बनाने के लिए तो मेरे मन को ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, मुझे तो बाहर जाके खाना खाना है। जब मैं बाहर जाके खाना खाती हूँ तो मेरे मन को ऐसा लगता है कि अगला खाना क्या होगा। और जब अगला खाना भी मेरे मन को बाहर का ही खाना खाना होता है, जब मैं अगला खाना भी मन को बाहर का ही दे देती हूँ तो फिर मेरे मन को ऐसा कोई सैचुरेशन पॉइंट नहीं मिलता है। मेरे मन को ऐसा लगने लगता है कि ये जो हम बाहर खाना खा रहे हैं वो बहुत ही बुरा खाना है और इसलिए हमें घर पे खाना खाना चाहिए। और क्योंकि घर पे सारे इंग्रेडिएंट्स मेरे होंगे तो वो मैं बनाऊंगी और फिर यही सर्कल वापस से चलता है। मैं बनाती हूँ तो लगता है कुक होनी चाहिए, कुक बनाती है तो लगता है बाहर का अच्छा खाना खाना चाहिए। बाहर का जब मैं बहुत टाइम खा लेती हूँ तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, घर का खाना खाना चाहिए था। ये मेरी अकेले की प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज द होल प्रॉब्लम इन माय सर्कल एंड आउट ऑफ दैट पूरे के पूरे इस जनरेशन की है। मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ। मैं जब अपनी आर्टिकलशिप कर रही थी, जो कि हमारी सीए की ट्रेनिंग होती है, तो ये उस वक्त की है। मैं बनारस में रहती थी और अकेले रहती थी। वहाँ पे सुबह उठ के मुझे काफ़ी गर्मी हो रही थी, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगा मेरे मन को कि ये बहुत गर्मी है, बाहर जाऊंगी तो अच्छा लगेगा। मैं बाहर स्कूटी लेके निकली तो बाहर बहुत तेज़ धूप थी, मुझे और गर्मी लगी। जब बाहर बहुत गर्मी लगी और मैं ट्रैफिक में रुकी तो डायरेक्ट धूप लग रहा था, तो वो भी गर्मी ही लग रही थी। फिर मैंने उसको किसी तरह मनाया कि ठीक है कोई बात नहीं, गर्मी तो है ही, लगनी है। फिर जब दूसरा रेड लाइट आया तो उस पे मुझे एक पेड़ के नीचे जगह मिली जहाँ मैंने अपनी स्कूटी रोकी। तो वहाँ पे मेरे मन को बहुत अच्छा लगा कि वाह, हम पेड़ के नीचे खड़े हैं और हमें गर्मी नहीं लग रही है। बट 2 पल के बाद ही ऐसा हुआ कि मुझे फिर से उस पेड़ के नीचे भी गर्मी होने लगी। फिर मैंने जब स्कूटी चलाई तो मुझे बहुत ठंडी हवा लगी और मुझे अच्छा लगा। फिर मेरे मन को ऐसा पता चला कि नहीं, ये ठंडा हवा बहुत अच्छा है, ये अच्छा लग रहा है। बट जब थोड़ी दूर तक वैसे ही वो हवा लगती रही मुझे, तो वो हवा
थोड़ी गर्म हो गई और धूप भी काफ़ी ज़्यादा थी, तो फिर ऐसा लगा कि ठीक है, नहीं अच्छा लग रहा है, अभी और कुछ चाहिए। फिर मेरा मन जब ऑफिस पहुंचा तो वहाँ पे अभी कोई नहीं आया था, तो इसलिए फ़ैन और एसी सब कुछ बंद था। तो मैंने जैसे ही फ़ैन चलाया मुझे इतना अच्छा फ़ील हुआ, एकदम अच्छा ठंडा माहौल हो गया, अच्छा लगने लगा और मन बहुत खुश था। बट वैसे ही 2 पल के बाद जब बस पंखे की हवा लग रही थी, तो थोड़ी देर में वो पंखे की हवा भी गर्म हवा लगने लगी। तो मेरे मन को लगा कि ये तो बहुत गर्मी है। फिर हमने एसी ऑन किया, एसी भी तुरंत नहीं ऑन हुआ। तो क्योंकि एसी को भी ठंडा करने में टाइम लगता है, तो फिर हमें तब भी गर्मी लग रही थी। फिर थोड़ी देर बाद जब वो ठंडा हो गया, जब वो रूम ठंडा हो गया, तो हमें ऐसा लगा कि हाँ यही अच्छा है। बट थोड़ी ही देर बाद मेरे मन को फिर से याद आया कि अरे यार गर्मी लग रही है, और हमने रिमोट में देखा तो एसी का टेम्परेचर 24 पे था, अभी उस एसी के टेम्परेचर को 22 पे जाना था। द प्रॉब्लम है कि मन को हमेशा कुछ ना कुछ डिफेक्टिव दिखता ही है। अगर आपकी लाइफ में सब कुछ भी परफेक्ट चल रहा होगा, तो भी मन एक क्वेश्चनेबल आइटम ले आके डालेगा ही कि देखो ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि क्या कभी ये मन शांत हो पाएगा? पूरे टाइम इसकी जो प्रॉब्लम है, चिक 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 चिक, पूरे टाइम कुछ ना कुछ बोलता रहता है, क्या ये कभी तो चुप होगा? बट एक पॉइंट आया जब मेरे मन को कुछ भी नहीं पसंद आ रहा है। मेरे मन को कुछ भी नहीं चाहिए, ना इसे बाहर जाना है, ना इसे घर पे रहना है, ना इसे काम करना है, ना इसे कुछ नया पढ़ना है, इसका कुछ भी मन नहीं है। फिर लोगों ने मुझे बोला इसे डिप्रेशन कहते हैं। उसमें भी प्रॉब्लम है, मन को डिप्रेशन भी तो नहीं चाहिए। मुझे लगता था जब मन शांत होगा, जब मन की इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, एक तो पहले तो उसकी एंडलेस इच्छाएं, जब इच्छाओं से मन उठ गया तो फिर उसे अभी भी नहीं अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा लगा कि जब मन शांत होगा तो ईश्वर मिल जाएंगे, और ईश्वर मिल जाएंगे तो फिर लाइफ में रहेगा ही क्या प्रॉब्लम, लाइफ तो हमने जीत ली ईश्वर मिलने के बाद। बट क्या ईश्वर मिलना इतना आसान है? जब ऐसा होता है तो आपका मन भागने लगता है, और आपका मन आपको ही अटैक करता है इन द फॉर्म ऑफ रिग्रेट और गिल्ट। फिर आपने ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे, फॉर एग्जाम्पल, जो कि अपने ओल्ड एज में होगा और वो ऐसी बातें करता होगा कि मेरे अंदर बहुत सारा रिग्रेट है, या फिर उसके अंदर बहुत सारा गिल्ट भरा हुआ है, क्योंकि उसने उसके मन को अब कुछ और करने की इच्छा नहीं है, बट उसका मन अभी भी ईश्वर को नहीं प्राप्त कर पा रहा है। तो वो उसने आप को ही कोस रहा है कि तुमने ये गलती की, तुमने वो गलतियां किया, और बहुत सारी गलतियां गिना रहा है। फिर मैंने थोड़ा रिसर्च किया एंड सोचा कि इससे इस गिल्टी मन और रिग्रेटफुल मन, सैडेस्ट मन को कैसे ठीक किया जाए। इससे अच्छा तो वो कुछ बुरा ही करता रहता, शायद कुछ तो करता रहता, यहाँ वो कुछ भी नहीं कर रहा है और फालतू में पर्सन को रिग्रेट और गिल्ट की जिंदगी में ढकेल रहा है, राइट? और इस पूरे सर्कल को, एक सर्कल कंप्लीट करने के बाद मुझे यही समझ में आया जो प्रेमानंद जी महाराज ने शुरू में कहा था कि हमें नाम जप करना है। जब आप नाम जप करते हो तो आप इन सारी मन की चीज़ों से इतने ऊपर उठने लगते हो कि फिर उनका कोई भी इफेक्ट नहीं रह जाता आपके ऊपर। नाम जप एक ऐसी शक्ति है जो आपको लाइफ के किसी भी स्टेज पे ऑनर करेगा। इट विल ऑलवेज हेल्प यू इन वन और अदर वे ऑफ पॉजिटिविटी एंड एम्ब्रेसिंग लाइफ विथ यू। आपके मन को अलग करके नहीं, बट आपके मन को आपके साथ रख के और ईश्वर के साथ जोड़ते हुए आपको लाइफ में बहुत ही आगे बढ़ने में बहुत सहायता करेगा। You are someone who wants to practice this Naam Jap, then here are few methods of doing it, and the first one out of that is getting a mala, that may be a tulsi mala or any other mala that you have in your surrounding, और आप उसको लेके आप जो भी एक मंत्र, गायत्री मंत्र, शिव मंत्र, कृष्ण मंत्र, जो भी आप चूज करना चाहो, आप उससे आप एक माला, दो माला, या जितनी माला भी आपके श्रद्धा अनुसार आप कर सकते हो, आप वो कर सकते हो। सेकेंड थिंग इज, बिना माला के भी आप अपने मन को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई एक मंत्र लिया है, जैसे कि ओम नमः शिवाय या हरे कृष्ण, तो आप जब भी पूरे दिन में खाली हो, नॉट खाली हो, लाइक आप ट्रैवल कर रहे हो या फिर आप कोई और काम कर रहे हो जिसमें आपका
आप कुछ बोल नहीं रहे हो, जब भी आप शांत हो, आप कुछ और कर रहे हो बट एट द सेम टाइम आप कुछ बोल नहीं रहे हो, तब आप पूरे टाइम ये बोल सकते हो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आपने बहुत लोगों को अपने आसपास किसी ना किसी को तो कभी ना कभी सुना ही होगा कि वो पूरे टाइम, आप किसी न किसी एक ऐसे पर्सन को जानते होगे जो पूरे टाइम ऐसे बोलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे घर में मेरी वो मम्मी है जो पूरे टाइम कुछ ना कुछ कोई ना कोई भगवान का नाम लेती ही रहती हैं। तो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ नाम जप wherein you are preventing your मन to get away in any of the other direction other than whatever you want. One other form of naam jap is doing om. So you can do this either in morning or in evening, जहाँ पे आप एक नॉर्मल आसन में बैठ के ओम का प्रोनाउंसिएशन करते हो, wherein it goes like om. So this is one of the form of doing the meditation. One of the other form of doing, making your मन go by your end is doing affirmations. So आजकल हम manifestation में बहुत सीखते हैं कि affirmations करो, affirmations करने से या फिर सेम चीज़ें पूरे टाइम बोलते रहने से या फिर पूरे टाइम उसी चीज़ को 1000 टाइम लिखने से you make it मैनिफेस्ट दैट वो चीज़ होगी। वो कुछ अलग नहीं है, वो भी एक तरीके का नाम जप ही है जहाँ पे आप उस एनर्जी को कैच करने की कोशिश कर रहे हो जो आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप पूरे टाइम ये बोलते हो कि मैं बहुत हेल्दी हूँ, मैं बहुत हेल्दी हूँ, मैं बहुत हेल्दी हूँ, तो अगर आप ये पूरे टाइम बोलते रहते हो तो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, वो दोबारा जाके ये नहीं सोच रहा है कि वो बीमार है या फिर उसको अच्छा नहीं फील हो रहा है या फिर उसको दवाई नहीं अच्छी लग रही है, उसको खाना नहीं अच्छा लग रहा है। वो बस एक चीज़ सोच रहा है कि मैं हेल्दी हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं हेल्दी हूँ, एंड दैट हेल्प्स। आपका मन अगर कहीं और नहीं है और आपका मन ये बोलता है कि आप हेल्दी हो, तो आप सच में हेल्दी हो जाओगे, राइट? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था कि मैं इस टॉपिक पे इतना बोल पाऊंगी। मैंने जब इस पे लिखना शुरू किया तो मैं कम से कम 4 पन्ने एक साथ बैठ के एक बार में लिख गई थी, एंड देन आई फेल्ट लाइक कि दिस इज़ द वन टॉपिक जिस पे मुझे तुरंत अभी के अभी वीडियो बनानी है, एंड दैट्स व्हाई मैंने कुछ भी सेटअप नहीं किया, एंड आई जस्ट केम हियर टू talk about this topic. And thank you for watching. If you are till here, do not forget to like, share and subscribe with your loved ones. Thank you. Bye bye. See you in next video.